आयुष जी, हम लोग फ़र्रुखाबाद में हैं। फ़र्रुखाबाद, ये पूरी आगरा से बेल्ट शुरू होती है आलू किसानों की। और आलू एक ऐसी फसल है जिसको इमीडिएटली जिसकी खपत नहीं की जा सकती है, लेकिन साल भर जिसकी ज़रूरत पड़ती है ना। इसलिए आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है फ़र्रुखाबाद में, क्योंकि आलू बहुत होता है तो कोल्ड स्टोरेज भी बहुत होंगे। तो हम लोग बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज में आए हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र जी, आप मैनेजर हैं यहाँ पे? मैनेजर हैं। तो मुझे बहुत उत्सुकता भी होती थी, क्योंकि हमारे उरई जालौन में तो कोई कोल्ड स्टोरेज था नहीं, अब हो गया हो तो नहीं कह सकते, कि ज़रा कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम देखा जाए और जो दर्शक देखना चाहें वो भी। फिर आलू के किसान भी यहाँ पे होंगे क्या? हाँ, किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ आलू हुआ, तो मैं बोरों में भर के लाता हूँ या ट्रॉली में भर के लाता हूँ? बोरों में लाएंगे, ट्राली में भर के। ये चैम्बर में जाएगा अंदर। ये चैम्बर में दिखाइए कहाँ ले जाते हैं, कितना पैसा लेते हैं आप? जैसे मुझे अपना एक बोरा आलू रखना है, 117 रुपये पैकेट। मतलब इस एक बोरे का 117 रुपये, 220 रुपये कुंटल है। 220 रुपये कुंटल है। 53-54 पे होता है, हम लोग 53 का एवरेज से लेते हैं। एक बोरे का 53 रुपये, 53 किलो का एवरेज। 53 किलो का एक बोरा बना। और उसका कितना पैसा? 117। 53 किलो के एक बोरे के 110 रुपए 117 यहाँ पे रखने के? हाँ, ये 117 बता रहे हैं मैनेजर। ये तो अपने हिसाब से भी इनका जनरल रेट 110 रुपए का, 110 रुपये। है। और कितने महीने रखने का होता है वो? कोई टाइम नहीं होता है, आप 15 दिन के बाद भी निकाल सकत, और आप अक्टूबर 31 अक्टूबर तक निकालें। 31 अक्टूबर तक। और खुदाई कब होती है आलू की? क्योंकि गुदाई दिसंबर से चालू हुई है। दिसंबर से होगी और 31 अक्टूबर तक रखे रह सकते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, कोल्ड तो चलता है फरवरी में। फरवरी में शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है। पक्का आलू फरवरी में आता है। पक्का आलू फरवरी में आया। अच्छा, तो आप ये अभी बोरा यहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बीज के लिए ले रहे हैं? नहीं, खाने के लिए। ये खाने के लिए एक बोरा ले जा रहे हैं। क्या हिसाब चल रहा है अभी आलू यहाँ पे? चाचा क्या हिसाब ले जा रहे हैं? हम खरीद अपना ले जा रहे हैं। अपना ले जा रहे हैं। क्या हिसाब चल रहा है अभी आलू? आलू चिप्सोना बिक रहा है 600 रुपये पैकेट। चिप सोना 600 रुपये पैकेट, 1200 रुपये कुंटल। 1200 रुपये क्विंटल है। चलिए आइए देखें। आप सब लोग यहाँ क्या मजदूरी करते हैं, किसानी है, काश्तकार है? अभी रुकिएगा, आप लोगों से बात करेंगे। क्या दुख तकलीफ है सब जानने आए हैं। क्या नहीं करेंगे चाचा? बोलेंगे नहीं तो तकलीफ कैसे दूर होगी? बिल्कुल बोलेंगे। हैं? चलिए पहले जरा कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम देख लें। आप उधर आगे दिखाइए, उनको दिखाइए, हम नहीं है स्टोरी। चलो अंदर कराएंगे। तो पेट बाद में तिरान दे उठो। अरे उन्हें दे दो। यार सूख के जाता है खाने में। सूख के जाता है, मतलब जैसे मैं बोरा लेके आया तो मैंने पहले कंट्रोल करवा दी, पैकेट भर के लाते लोग घर से। पैकेट भर के लाए। नहीं तो अब ये जो सुखा रहे हैं किसान सुखाएंगे या आपका स्टाफ सुखाएगा? किसान सुखा अच्छा, आप उसकी नमी चेक करते हो क्या? हर मंडी में ले जाते हैं। नहीं मैं समझा। जैसे मान लीजिए मैंने चैम्बर से आलू निकलता है। नहीं, ये तो चैम्बर तो बाद में है ना। मैं फरवरी में मान लीजिए मेरे यहाँ आलू हुआ, मैंने मुझे कोल्ड स्टोरेज में लगाना है, क्योंकि तब तो सस्ता बिकता होगा है, क्योंकि आवक ज़्यादा होगी। तो वो आप कहाँ से ले जाते हैं? ये तो अभी निकल रहा है आलू इनका, है ना? यहीं बरामदे में उतरता है, यहाँ से अंदर ले जाते हैं लोग। लाद यहाँ उतारते हैं, इसे लोड कर रहे हैं। तो चेक भी करते हैं आप उसको कि आलू अंदर कैसा है, खराब है तो नहीं है? उसमें हर आलू का बीज है, उसका लिखते हैं लोग, बताते हैं अपना आलू कौन सा है। अच्छा, वो सारा खोल के चेक नहीं होता है? कोई चेक करते हैं, कोई नहीं। रेंडम चेक करते हैं और फिर अंदर लगा देते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज है। आइए देखिए। हाँ, यहाँ ठंडक है। थोड़ा रुक जाइए, वहीं रुकिए, आऊँगा बाहर। अच्छा, जिसका लग रहा है बस वही आए, बाकी भीड़ ना आए। ये पूरा ऐसी लकड़ी के बने होते हैं चैम्बर? लकड़ी के बने। ये कितने फ्लोर बने हैं लकड़ी के? कितने फ्लोर है लकड़ी के? ये 7 फ्लोर है। कूलिंग सिस्टम भी दिखाएं आपको? हाँ, कूलिंग सिस्टम देखना है ना, वही तभी तो कोल्ड स्टोरेज है। कितना टेम्परेचर रहता है अंदर? इसके फ़ारेनहाइट में रहता है 33 से लेकर 33 से 35 फ़ारेनहाइट रहता है। ये देखिए, ये आलू आपके घरों में आएगा, खूब ठंडक है यहाँ पे, ये छूने पे भी ठंडा लग रहा है। सेल्सियस में कितना बताया? फ़ारेनहाइट में बताया, अब तो बदलना पड़ेगा।
ये ऐसा समझिए सेंटीग्रेड में 3-4 के आसपास ये थर्मामीटर लगा है। ये थर्मामीटर लगा है, हमको तो देखना भी नहीं आता है कितना है। ये दोनों लिखे हैं, फ़ारेनहाइट भी सेंटीग्रेड। ये सेल्सियस है फ़ारेनहाइट। हाँ, ये तो 1 डिग्री लग रहा है। नहीं 2-3 होगा कम से आपने कितने फ़ारेनहाइट कम। बताया? 0 से आप गिनिए। 0 से 1 ही तो ऊपर है, 1 से 2 के बीच ऊपर है। अचक के ठंड भी लगने लगी हमको तो। कंबल ले ले रहे चाचा, 5-10 मिनट के लिए क्या कंबल लें। ये देखो नीचे कितने सारे फ्लोर हैं, हम कौन से फ्लोर पे हैं? ये आप ऊपर से सेकंड में है, अब नीचे 5 और हैं इसके बाद। हम 5 हैं, इसके नीचे 5 है। एक ऊपर होगा लास्ट। इसके नीचे 5 फ्लोर हैं। ये तो बड़ा मजबूत लकड़ी लगानी पड़ती होगी है। ये हर साल मरम्मत होती है, सीजन आपके बाद पूरा हर साल मरम्मत होती है। ये कहाँ से डक्ट कहाँ है, कहाँ से ठंडक आ रही है? आई ऊपर आइए। अच्छा, ये तो लकड़ी है तो अपने आप ठंडक ऊपर से नीचे पहुँचती रहती है। वो इसमें स्पेस है ना, हर जगह खुला हुआ है। ये लकड़ी में ठंड होती ना। ये कूलिंग सिस्टम होता है हमारे इसमें। इधर आ जाइए। ये है कूलिंग सिस्टम। हमारे मशीन में कंप्रेसर लगे हुए हैं। कंप्रेसर के जरिए से फ्रीज होता है अपने घर फ्रीज, फ्रीज की तरह ही सिस्टम होता है। ये बर्फ़ आती है, अमोनिया का सर्कुलेशन होता है कंप्रेसर से। जब अमोनिया को घुमाएंगे तो बर्फ़ आएगी। हाँ, ये बर्फ़ आ रही है, ऊपर फैन चल रहे हैं, फैन भी चलते हैं, जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा भी चलते हैं। अरे राम, नहीं होने वाकई ठंडक है भैया। एक तो हम गर्मी में घूम रहे थे, बीमार होने की भरपूर आशंका है, ठंडा गर्म हो रहा है भैया। ये ठंडा कोल्ड स्टोरेज हमको नहीं अंदाजा था इतनी ठंड रहती होगी भीतर। ठंडे में तो आलू नहीं खराब हो जाएगा। हाँ, बात भी सही है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ धरा है आलू। ये 7वीं मंजिल है। यहाँ इंसुलेशन हो गया, बंद हो गया। इसके ऊपर करीब 7-8 फुट का लिंटर डबल है। इसमें सब राइस हक्स भरी है। क्या भरी है? राइस हक्स। भूसी भरी हुई है। और ये लकड़ी कौन सी है जिससे ये बना है फ्लोर सब? ये तो उसकी है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। हाँ। बड़ा इसकी संभाल भी चाहिए होगी। संभाल इसकी इसमें इतना भारी आलू सब रखा है। मेंटेनेंस रहता है एकदम। तो ये इसकी कैपेसिटी कैसे होती है कभी? ये कितनी कैपेसिटी का है ये? ये जैसे एक हमारा खाना है ये। हाँ, इसमें 72 पैकेट आते हैं। हाँ, ये खाना है। हाँ। ये एक प्लग एक खाने में 72 बोरे। ये पूरा कोल्ड स्टोरेज में कितना बोरा आ जाता है? यही चल रहा है? हाँ, एक कोल्ड स्टोरेज कितनी, मतलब कोल्ड स्टोरेज की भी क्षमता होती होगी ना? लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप जितना बनाएंगे। अब ये हमारा कोल्ड लगभग 1,95,000 पैकेट, इसमें ज़्यादा है 2 लाख। 1,95,000 पैकेट। कितने लोगों को रखना पड़ता है नौकरी पे इसके रख रखाव के लिए? अब मशीन रूम में हमारे 8 आदमी हैं, ऑफिस में हैं। मशीन रूम में जो टेम्परेचर चेक करते हैं, प्लांट चलाते हैं। प्लांट। हाँ, मतलब वही पूरा मैनेज करना। ये पूरा अब 6वें फ्लोर पे आ गए। ये नीचे जमीन के नीचे भी बना हुआ है? हाँ, दो अंडरग्राउंड। 2 अंडरग्राउंड। फर्रुखाबाद में कितने कोल्ड स्टोरेज होंगे अंदाजे? ये लगभग 90 कोल्ड स्टोरेज है। 90 कोल्ड स्टोरेज है। और आलू का काम भी बहुत है यहाँ। हाँ। तो बोरों में ज्यादा सुरक्षित होता है कि वो पॉलीथीन वाले वैसे? वो पॉलीथीन में पहले शुगर फ्री आलू रखते हैं। शुगर फ्री आलू? शुगर फ्री दूसरा चैम्बर हमारा, उसका टेम्परेचर रहता है 40-45 के आसपास फ़ारेनहाइट। अच्छा, वो थोड़ी सी गर्मी झेल लेता है। उसमें ये शुगर फ्री है? नहीं, शुगर फ्री नहीं है। ये लोग ले आते हैं इसमें। अच्छा, ये वैसे जो पैकिंग है वो शुगर फ्री की है? हाँ, पैकिंग है, लेकिन बंगाल टाइगर किसानों की का जीवन साथी, हैवी ड्यूटी हाई स्ट्रेंथ लेनो बैग। अच्छा, ये वहां से बन के आया है। ये कई कंपनियां बनाती है अपनी। किसान फ्रेश। हाँ, बंगाली में लिखा भी है किसान फ्रेश। श्री माँ पॉली टैब्स लिमिटेड। अब अगली दफा आप आलू खाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये कोल्ड स्टोरेज से ही है। हमारा तो मोबाइल भी ठंडा हो गया। हम तो कांप ही रहे थे। सर्वर रूम की याद आ गई। हाँ, सर्वर रूम में बहुत ठंडक रहती है। नीचे देखो, हमको ना देखो, नीचे देखो। सावधानी बहुत जरूरी है।
अब दिख रहा है तुमको? देखो नीचे भी है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है, नीचे भी फ्लोर है। आप मशीन में दिखा दें। ऐसा हो जाता है अंदर। ये अभी बाहर से निकला है, अंदर से निकला ये ये हल्का गीला सा क्यों लग रहा है? ठंडा होता है ना। ठंड से बाहर आया तो ये मॉइस्चर हो तो मॉइस्चर निकल रहा है उसका, सूद तभी तो लोग सुखाते हैं। इसलिए बाहर निकाल के। ये कितने दिन धरा रहेगा? 2-3 दिन में जो खराब खराब है उसको फेंकते गए। कौन सा आलू है ये? चिप्सोना ख्याति। क्या पट्टी होती है, वेट किया जाता कि जितना हमने दिया था हमें उतना ही वजन का वापस है। नहीं, नहीं। आलू कुछ कम तो होता है, लेकिन जो लोग मोल लेता है आलू वो तोल से लेता है। अभी जो मोल ले जा रहे वो है। नहीं, मान लीजिए मैंने आपके यहाँ 100 कुंटल आलू रखा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे 100 कुंटल लौटाओगे ना? तब कम हो जाएगा, आलू सूखता है। अच्छा, ठंड में थोड़ा सिकुड़ता है। नहीं, इधर आलू कितना मार्जिन चलता है? ये करीब 5-6% सूखता है। बहुत परेशान है, यूपी बहुत परेशान है। कौन परेशान है? यूपी के सब रही हम लोग क्या हो गया? कि वेतन सब रुके हुए जो बनाए, खाना बनाती है स्कूल में हाँ, और मजदूरी कम, आलू सस्ता, सब समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका चाचा? सुरेश बाबा, बाबा ही बाबा कहते हैं सब। बाबा कहते हैं। हाँ, तो बहुत परेशानी है यहाँ यूपी में तो जो मिड डे मील में 1500 रुपये मिलता है वो समय से नहीं आता है ना, 6 महीना हो जाता है। हमको पीलीभीत में जो खाना बनाती दीदी उन्होंने भी यही बात कही जो आप हाँ। कह रहे हैं। बहुत कभी 3 परेशान महीना, है कभी 4 यूपी। महीना। यूपी बहुत परेशान है, हाँ। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। रानवेवर लगी हैं बेचारी, उनके वेतन ना यार 6 महीना हो जाए। ठीक है, यूपी बहुत दुखी है, कहते हैं ना हमारे। अरे इधर तो आओ बाबा। अरे यार 1 मिनट, अरे सुनो तो, मेरी मजदूरी करके आई। अरे 1 सेकंड सुन लो। आप कह रहे हो अखिलेश से क्या देना, सरकार तो योगी की है। बाकी नहीं बने उम्र यही है। बापे बहुत पाप पड़े हैं, किस पे? बापे योगी और योगी दोनों। हाँ, हाँ, बहुत गरीब पब्लिक परेशान है यार। इतनी परेशान है कि हम जानते जो हमारे पास रहती हैं, हम अध्यक्ष हैं बाकी स्कूलन के, तो रोड लगती हैं तो हमने कई एक बहनान को हमने अपनी मजदूरी करके पैसा दे। अच्छा। हाँ, सामने कहीं हैं वे कि हमने अपनी मजदूरी का पैसा इन बहनान को दे हाँ। कि तुम अपने आटा चलाओ। 6 महीना हो जाता रो रही हैं, क्या करें बताओ। तो ये बेकार भ्रष्टाचार फैलो गो हाँ। अपने यहाँ यूपी में भ्रष्टाचार फैलो ये कब से फैला हुआ है? जब से इनकी सरकार बनी है तब से। और ना तो मशीनन से वोट डलवाओ जाए हाँ। तो इन्हीं की सरकार बनी है, और अंगूठा से अगर पढ़ो जाए तो ये हटा दीजिए। हाँ। हाँ, इतनी तो बेईमानी हुई रही। आपका गांव कौन सी विधानसभा में है? नगला खेम रही गाई मजरा नौसारा जात के अहीर और स्कूलन के अध्यक्ष। 4 स्कूल हैं मेरे मौजा, उनके अध्यक्ष। और हम बोरा ढोते हैं, हम खुद ही परेशान हैं। अपने बच्चा नाती निकले हम बोरा ढोते। हम इनके 10-5 हज़ार रुपया ले ले और हम साल भर के लिए बिक जात। इनका काम बनाया ये घरे जाए, हमारा हल्कापन हुई है। तो हम जिस लायक हैं, हम अपनी मेहनत से अपने परिवर्तन को पाल रहे। अब बेहुआ गेहूँ देते हैं सड़े गले 5 किलो, तो बस 4 किलो मिलता, 4 किलो मिलता सिर्फ। 5 किलो 1 मिनट देते, 5 किलो मिलता। ठीक है। चलिए, ये मैं इनके गेहूं के दावे से सहमत नहीं हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गेहूं के वितरण को लेके हमने खुद कई जगह देखा है। अभी इस कोल्ड स्टोरेज में आने से पहले भी हम लोग कंचनपुर गांव में थे, तो गेहूं की क्वालिटी तो ठीक थी। हो सकता है उनके गांव में गड़बड़ हो। एक चीज़ आपने बहुत नोटिस की होगी, यहाँ पे जाति बताने का चलन है और उसके हिसाब से पैटर्न भी डेवलप होते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं हम जाति के अहीर हैं, जबकि वो पूछा भी नहीं गया था। अब कई लोग उसी के हिसाब से उनके नाराज़गी या उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस को भी, जैसे कई लोग मिले बोले साहब हम क्या करें, हम तो ठाकुर हैं, हमारी मजबूरी है। तो सब लोग अपनी अपनी जात की मजबूरियाँ भी बताते हैं, समस्याएं भी बताते हैं, फिर उसको जाति से भी जोड़ देते हैं। हाँ जी सर। तो अब हम लोग किस तरफ चल रहे हैं? मशीनों तक मशीन रूम। प्लान तो वहाँ से क्या रेगुलेट होता है? ये टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ये है मशीन रूम, हाँ, आगे है। आगे है। आप आगे चलिए। ये सब फायर सिस्टम लगा हुआ हमारे। फायर सिस्टम देखो, इसका तरीका ये है, इधर देखो कि जैसे आप चलिए, ये भाई साहब चल रहे हैं, जो भाई साहब की आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है। तो अब भाई साहब कुछ बोलेंगे तो बिल्कुल पास में भी है,
और विजुअल भी दिख रहा है, ठीक है, और तुम्हें सामने भी दिख रहा है, पकड़ो। ये पूरा सब सुखाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ठीक बाहर जगह होती है। बरामदे बनाने पड़ते हैं हैं? आलू बनाने। कौन सा पीक सीजन होता है जब किसान ज्यादा निकालते हैं आलू? ये चल रहा ये अब जैसे नवरात्र में आलू की खपत बढ़ जाती है, नहीं खपत, अब इस समय आलू गड़ाई भी होती है, आलू भरने के लिए जा रहा है, तो बीज के लिए भी चाहिए, बीज के लिए कराने के लिए। बीज के लिए भी चाहिए, और त्योहार का सीजन है, ये हमें हर साल अक्टूबर में भीड़ भाड़ रहती कोल्डों में। अक्टूबर में कोल्ड स्टोरेज में। अभी क्या रेट चल रहा है मार्केट में? अच्छा, सबसे ज्यादा पीक कब आता है आलू के बिक्री में रेट के हिसाब से? रेट तो बाहर की मंडियों के हिसाब से है, वैसे अधिकतर रेट जो है ये नवरात्रों में ज़्यादा होता है। नवरात्र के हिसाब से इसी टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा होता लोग रोक लेते हैं तो उसमें आलू बरसात में होता है। अभी तो भोजन बड़े डिमांड के हिसाब से है, डिमांड के हिसाब से। यहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ये कंप्रेसर लगे ना, कंप्रेसर ये कंप्रेशर है, इसका मतलब इसमें अमोनिया भरी हुई है। आयुष क्या सिस्टम होता है, थोड़ा बाहर आके बताओ हमको। इन्होंने साइंस की पढ़ाई की है, ये कैसे अमोनिया से कैसे ठंडक होती है? अमोनिया कूल होती है, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया क्या होती है कि नेचुरली गैस, अमोनिया शायद रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होती है, तो कहीं से अमोनिया को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है और वही अमोनिया सर्कुलेट की जाती है ना। तो अमोनिया जैसे जैसे चल रहा है, गैस जाती है चेम्बर में, चेम्बर से आती है कंडेंसर में ठंडी होती है, फिर रिसीवर में आती है, रिसीवर से घूम के फिर चेम्बर में। यहाँ कंडेंसर ठंडी होती है। ये अभी सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई हो रही है, आ रही है, एक आ रही है, एक सेक्शन एक डिस्चार्ज है, एक आ रही जा रही है बाहर की, ये लाल, ये जा रही है। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? भाई साहब हमें टेक्निकल जानकारी दे दीजिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? विवेक। ये कहाँ से लाल वाले में क्या आ रही है? इसमें डिस्चार्ज चल रही है सर। इसमें डिस्चार्ज चल रही है, मतलब इसमें ठंडी होती आ रही है। हाँ अब ये ऊपर जाएगी कोल्ड स्टोरेज में, हाँ हाँ, ऊपर हैं? कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर पे जाएगी रिसीवर में। कंडेंसर से रिसीवर में हाँ आएगी। रिसीवर में आएगी, हाँ। रिसीवर से इसमें चेम्बर। ठंडी होने के लिए गई है। ये पानी भी ठंडा होगा खूब, ये पानी नॉर्मल है, फिर ठंडी होकर आ जाती है अंदर। आप ठंडी होकर रिसीवर इसमें, हाँ। इसके बाद इसमें जाती है इसमें क्या होता है? LPR टैंक। इसमें क्या होता है? इसमें अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें अमोनिया है। फिर यहाँ से अंदर जाता है, मशीन खींचती है। मान लीजिए इसमें जैसे इसमें ये तीन लगे हुए हैं, तीनों में कहीं भी खराब हो जाए तो क्या करना है? बाकी अल्टरनेटिव सिस्टम की रहती है। नहीं है, जब मेंटेन होगा अच्छा, बीच बीच में बंद भी कर देंगे तो जब ज़्यादा टेम्परेचर सर्दियों में या भी करेगा कि अक्टूबर में थोड़ा बारिश में ज़्यादा रहता है। वैसे 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे। जब आलू भरा जाता है तब 24 घंटे, वैसे 10-12 घंटे। हाँ ये पूरा सिस्टम है। आपने पहले कभी कोल्ड स्टोरेज देखा था? नहीं, मेरा एक सवाल है कि पानी क्यों गिर रहा है, पानी में हो क्या रहा है? ये इसके अंदर गैस घूमती है ना, हाँ, गैस को ये ठंडा करती है, गैस को ठंडा करने के लिए। चैम्बर से गैस आएगी, हाँ। गर्म होती है, हाँ, उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर रिसीवर में आएगी, ठंडा करके फिर लग जाएगी। LPR में होती है चैम्बर में आएगी। ये तो खूब ठंडा होगा छूने से। हम भाई गैस अमोनिया को जब घुमाएंगे, और शोर बहुत है। अमोनिया को जब घुमाएंगे हाँ, तो गैस आ जाएगी, हाँ, तरफ आ जाएगी। हाँ, अमोनिया को सर्कुलेट जैसे आपके यहाँ फ्रिज होती है, फ्रिज में फ्रीऑन गैस होती है, कौन सी? फ्रीऑन, अच्छा, ये अमोनिया है, वो जानलेवा नहीं, जानलेवा होती है। ये फिर मतलब इंडस्ट्री में ये अमोनिया इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज। ये क्या है, जनरेटर है? हाँ, ये बात बिजली अगर ना आए तो ये हमारा पूरा प्लांट चलाएगा।
तो ये आप लोगों ने कोल्ड स्टोरेज का बेसिक सिस्टम देख लिया है। अब हम लोग कुछ किसानों से भी बात करेंगे आलू के, क्योंकि फर्रुखाबाद में आलू की पैदावार बहुत है। बीच में वो एक भाई साहब आए, उन्होंने भी अपना रोष प्रकट किया योगी सरकार के खिलाफ है। सही बात, हर आदमी अपना हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो। यही लोकतंत्र की ज़रूरत भी है। चलिए इसको यहाँ बंद करते हैं। अब अगली दफ़ा आप आलू खाइए तो याद रखिएगा कि बहुत संभावना है कि वो आलू ऐसे ही किसी कोल्ड स्टोरेज में कुछ महीने का आराम करके आप तक पहुँचा है। आप इस तरह की वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।